जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र संतान प्राप्ति के उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हर निसंतान दंपत्ति की यही इच्छा होती है कि उनके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हो, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब उनके यहाँ ना चाहते हुए भी कन्या संतान की प्राप्ति होती ही चली जाती है और पुत्र संतान का मुख देखने को नहीं मिलता। वैसे तो दोस्तों, आज के दौर में पुत्र संतान और कन्या संतान दोनों ही समान होते हैं। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। फिर भी वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतान का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि पुत्र से ही वंश आगे चलता है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भों में बात करते हैं। इन्हीं बातों का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में भी किया जाता है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में से एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम और गुणवान हो तो इससे समाज में माता पिता का सम्मान बढ़ता है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के समय स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का मन जैसा होगा उसका प्रभाव आने वाली संतान पर भी पड़ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मानता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को मासिक धर्म का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री को अशुद्ध माना जाता है। मासिक धर्म के 5वें दिन महिला को स्नान करके शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष और महिला एक कमरे में साथ रह सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं माना जाता। यानी भगवान विष्णु कहते हैं कि मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक स्त्री और पुरुष को संतान प्राप्ति के लिए संबंध नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म के 7वें दिन के बाद महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती हैं। इसलिए उत्तम और चरित्रवान संतान की प्राप्ति के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भधारण के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक भूलकर भी गर्भधारण का प्रयास नहीं करना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को पहले स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के विशेष उपाय। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिन पुत्र प्राप्ति के लिए होते हैं और विषम दिन पुत्री प्राप्ति के लिए होते हैं। महिला का जब मासिक धर्म शुरू होता है उस दिन को पहला दिन माना जाता है। इसके बाद दिनों की गिनती की जाती है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, इन सम दिनों में गर्भाधान करने से पुत्र संतान प्राप्ति की संभावना बताई गई है। वहीं यदि मासिक धर्म के 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन और 17वें दिन गर्भाधान किया जाए तो कन्या संतान की प्राप्ति होने की बात कही गई है। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन के बाद गर्भाधान से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम हो जाती है।
इसलिए कोशिश करें कि गर्भाधान 8वां दिन, 10वां दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन ही किया जाए। और गर्भाधान करते समय भगवान का ध्यान अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हमें उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति अवश्य हो। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसा कि बताया गया है कि मासिक धर्म के 5वें या 7वें दिन महिला स्नान करके शुद्ध होती है। इसके बाद महिला को हमेशा मधुर और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। महिलाओं को तीखा, चटपटा और अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। पुरुष को भी दूध और दूध से बने सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। यह भी श्रेष्ठ माना गया है कि स्त्री के रजस्वला काल से ही पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान, साधना और पूजा पाठ के लिए समय देना चाहिए। ऐसा करने से आने वाली संतान पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह गुणवान, तेजस्वी और उत्तम संस्कारों वाली होती हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बताए गए नियमों के अनुसार अगर प्रयास करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको सुंदर, संस्कारी और गुणवान संस्कारी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी के साथ में महिला को प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने बैठ करके संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप कर सकते हैं या सुबह और शाम सो होकर के जाप कर सकते हैं। भगवान को माखन मिश्री का प्रतिदिन भोग लगाएं। उनके चरणामृत यानी बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल जी को स्नान करने का जो जल होता है उसका आप चरणामृत प्रतिदिन लें। भगवान के जो भोग लगाया है उस भोग का भी आपको प्रसाद ग्रहण करना है। भगवान की आपको पूजा करनी है। भगवान के सामने आप प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। इसी के साथ में आप प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर भी अर्पण करें, क्योंकि भगवान शिव जी भी बड़े भोलेनाथ हैं। वह शीघ्र ही मनोकामना पूरी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपको अवश्य ही गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।